If I would rephrase my question, साहब, किन अल्फाज में आप काजी फायज ईसा साहब को याद करेंगे? काजी साहब ने बहुत अच्छा किरदार किया जी। मुझे एक बात बता दें, जो काजी साहब ने गलत वो किसी अपने इंटरेस्ट की बात की हो या नेशनल इंटरेस्ट की बात न की हो, उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट को या इस तरह चलाया जो आइन कहता है। वो हमेशा यही बात करते थे कि मुझे ये बताएं आइन और कानून क्या कहता है, मैं वो बात करूंगा। तो आप खोलें और बताएं कि आइन की आर्टिकल क्या कहता है, तो मैं उसके मुताबिक काम करूँ। तो इसलिए अगर वो सामने है सारों के, ये भी नहीं है कि उन्होंने अपना कोई इंटरेस्ट शो किया हो। उन्होंने अपना जो पीरियड का है, ये मेरे ख्याल में ये हमेशा याद रहेगा। याद पहले वालों को भी है, वो किसी और सेंस में याद है। ये जो होगा ये भी लीगल कम्युनिटी में इसे ऑनेस्टली देखा जाएगा। देखें, जब इंसाफ करें तो देखें किस। लेकिन हारून साहब, मुझे हैरत उस दिन हुई थी जब हम जानते हैं कि काजी फायज ईसा साहब के कहने के ऊपर ही इलेक्शन की तारीख आई थी, और फिर जब मखसूस नशिस्तों का फुल बेंच का केस चल रहा था तो काजी फायज ईसा साहब, ऑनरेबल हमारे चीफ जस्टिस साहब अब 2 दिन हैं उनके पास, वो ये कहते हैं कि उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि पीटीआई वालों को कब पकड़ धकड़ का शिकार किया गया, उनको मालूम ही नहीं पड़ा। जबकि आप जानते हैं कि हर जगह हर वक्त सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, हर जगह खबर लग रही थी किस तरह उन्हें पकड़ा जा रहा है, किस तरह उनको गायब किया जा रहा है, किस तरह उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। लेकिन काजी साहब को पता ही नहीं चला कि इलेक्शन के दौरान क्या हुआ। मुझे बड़ी हैरत हुई थी, आपको हुई थी? लेकिन मैं आपको बताऊं कि जजेस का कोई काम नहीं है टीवी और खबरें पढ़ना, इसलिए कि उन्होंने अपने फैसले देने होते हैं। वो टीवी देख के या अखबार पढ़ के फैसले नहीं दे सकते। लेकिन मालूम तो होना सर कि मुल्क में हो क्या रहा है। चले टीवी ना देखें, खबरें ना देखें, अपने इंफॉर्मेशन ऑफिसर से मालूम तो करें मुल्क में हो क्या रहा है। अगर काजी साहब ने नहीं किया तो उनके सामने कोई पिटीशन चली जाती है, हाई कोर्ट में पिटीशन चली जाती कि ये लोग इस तरह पकड़े जाते हैं। वो कानून अपनी जगह उस पर मौजूद है, आप भी मौजूद है। चलें, लेकिन ना आपकी नजर में काजी फायज ईसा साहब वाज अ हीरो टू दिस नेशन?